नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है किरोशा नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, कम से कम एक साल से ऊपर अपन इस रिक्रूटमेंट एम्स गुवाहाटी के नर्सिंग ट्यूटर, लेक्चरर और एपी के रिक्रूटमेंट का अपडेट आपको दे रहे थे। तो फाइनली एग्ज़ाम हो गया है और रिजल्ट भी आ गया है। तो रिजल्ट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर ऐसा कैसे, ये कैसे। तो उसके लिए चलो अपन देख लेते हैं रिजल्ट एनालिसिस। नर्सिंग ट्यूटर मेनली फोकस करते हैं। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंच पाया है और आप नर्सिंग टीचिंग के लिए, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे, किरोशा नर्सिंग एकेडमी को सब्सक्राइब कर दे, किरोशा एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग तुरंत इससे कीप अपडेट आपको देते रहते हैं। ये हमारा ऐप का आप देख सकते हो होम स्क्रीन है, जहाँ पे पेड कोर्स है, मेंटरशिप है, डेली क्विज है, सोशल मीडिया अवेलेबल है, फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और यहाँ पे कुछ फ्री टेस्ट अवेलेबल है दोस्तों। तो आप अगर किरोशा एकेडमी पे आप नर्सिंग ट्यूटर की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते तो करिए। आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट मिलेंगे, ये चीज़ मैं आपको इंश्योर करता हूँ। चलिए देखते हैं एम्स गुवाहाटी। जैसा कि मैं पहले से ही वीडियो बना रहा था, तो यहाँ पे क्या था कि कुछ सीटें थी जो नर्सिंग ट्यूटर की, और यहाँ पे रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया है। आपका 26 को रिजल्ट आ गया था। कब रिजल्ट आ गया था सर? 26 को रिजल्ट आ गया था, राइट। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सर 26 को हमारा रिजल्ट आ गया, डिक्लेयर हो गया लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड ट्यूटर का, राइट। ये जो रिक्रूटमेंट 1 अप्रैल 2023 को आया था, 1 अप्रैल 2023 को रिक्रूटमेंट आया था। रोलिंग ओवर रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है अपना ऑलमोस्ट जुलाई 2024। एक साल लग गया है, कोई बात नहीं। चलो, तो इस रिजल्ट में क्या बोलते हैं? बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टैंडिंग सिलेक्शन कमिटी एंड अप्रूवल ऑफ द HR subcommittee एम्स गुवाहाटी, द प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द एसोसिएट लेक्चरर एंड ट्यूटर नर्सिंग कॉलेज एम्स गुवाहाटी। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है एंड एम्प्लॉयमेंट नंबर है, राइट। समझ में आ गया? तो ये प्रोविजनल रिजल्ट इन्होंने निकाला है। क्या निकाला है? प्रोविजनल रिजल्ट निकाला है। यहाँ पे एपी के लिए कम से कम 4 कैंडिडेट, इसमें 2 सेलेक्ट किए हैं और 2 की वेट लिस्ट है। 2 की वेट लिस्ट है, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल 4 कैंडिडेट्स का। और लेक्चरर के लिए सभी यूआर के थे। ये लेक्चरर के लिए 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है, इसमें 3 सेलेक्टेड है और 2 को वेटिंग लिस्ट निकाला है। तो इनको भी बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट अपन मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन ट्यूटर पे फोकस करते हैं। तो ट्यूटर की सीटें कितनी थी? यूआर की थी 9, ठीक है। ओबीसी की थी 4, एससी की थी 2, एसटी की थी 1 और ईडब्ल्यूएस की 1, राइट। 9 4 कितना हो गया? 13, 14 15 16 और टोटल पोस्ट कितनी थी? तो 17 पोस्ट थी। टोटल पोस्ट कितनी थी माय डियर फ्रेंड? तो 17 पोस्ट थी। और यहाँ पे 17 के अगेंस्ट अब 2 बार रिजल्ट रेक्टिफाई हुआ था। तो गुवाहाटी का रिजल्ट रेक्टिफाई होता है, चेंजेस होते हैं, राइट। चेंजेस होते हैं। तो उसके अनुसार क्या था, पिछली बार भी ऐसा था कि पहले रिजल्ट निकाला, फिर उन्होंने बोला सीटें बढ़ा दी, मतलब सेलेक्ट कैंडिडेट और ज़्यादा किए और वो सब चीज़ें चल रही थी। तो फिर मुझे ऐसी उम्मीद है शायद ये रिजल्ट फिर से रेक्टिफाई हो सकता है। फिर से रेक्टिफाई हो सकता है। क्यों? यहाँ पे देखो, इन दोनों सीटों के लिए वेट लिस्ट निकाली इन्होंने, है ना। अब यहाँ पे जनरल ने, ट्यूटर के जनरल ने क्या बुरा किया था भाई? आपने निकाली 6 की सीट, 6 पोस्ट पे रिजल्ट निकाल दिया। यहाँ पे ना वेटिंग लिस्ट है, ना वेटिंग लिस्ट है। और टोटल सीट कितनी है ट्यूटर की, जनरल की? टोटल सीट है 9। तो पीछे वाले 3 कैंडिडेट कहाँ गए? इनका तो सिलेक्शन का हक गया, है ना। तो शायद हो सकता है कहीं मिसप्रिंट हो, एरर हो, तो घबराए नहीं, वेट करें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हो सकता है ये आपकी रेक्टिफाई हो सकती है, टाइम लग सकता है लेकिन होगा, है ना। पिछली बार किसका रिजल्ट आया था? यस, एम्स बठिंडा का भी ट्यूटर का रिजल्ट आया था। उन्होंने क्या किया, 9 सीट थी, 9 सीट का रिजल्ट निकाल दिया, इंटरव्यू तो कराया ही नहीं, वो मतलब वहां पे मिस आउट हो गए। फिर अगेन रेक्टिफाई करी, फिर रिजल्ट निकाला कि भाई आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो छोटी छोटी गलतियां बड़े बड़े देशों में होती रहती है, कोई बात नहीं। तो ये 6 सीटें हैं और 9 सीट का टोटल रिजल्ट आना है। तो मेरे अनुसार अभी कम से कम नहीं तो आप मान के चलो कि 6 लोग और जुड़ सकते हैं इसमें, है ना। 3 तो सेलेक्ट होंगे और कम से कम आपके 3 वेटिंग वाले लिस्ट वाले आ सकते हैं। तो ये रेक्टिफाई होगा, है ना, मतलब होगा, इसलिए होगा। वैसे एडवर्टाइजमेंट में लिखा जाता है रिक्रूटमेंट वो जो फाइनल डिसाइड करेगा वही डिसाइड होता है, अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सीटें ऊपर नीचे कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो नहीं बोल सकता। बाकी अगर इतनी सीटें लेनी है 9, तो ये चीज़ हो सकती है। इसके लिए आपको भी प्रयास करने पड़ेंगे बैक एंड पे, राइट। ओबीसी की कितनी सीटें ली है इन्होंने? ओबीसी की टोटल सीटें थी भैया 4,
है ना। ओबीसी की कितनी सीटें थी टोटल? 4। तो इन्होंने शॉर्टलिस्ट, यहाँ पे भी इन्होंने एक चीज किया कि इनकी वेटिंग नहीं निकाले भाई। एसटी, एससी, एपी लेक्चरर में वेटिंग लिस्ट निकल सकती है, इनमें नहीं हो सकता है। ये कैंडिडेट अभी मान लो दूसरे एम्स का एग्जाम, जम्मू का एग्जाम आ रहा है, हो सकता है इनमें से कोई जम्मू जाना चाहते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है मैं जानता हूँ जो एक एम्स में ज्वाइन करके फिर छोड़ के दूसरे एम्स चले जाते हैं, या कभी कभी 2 जगह हो जाता है तो एक जगह ज्वाइन नहीं करते। ऐसा पिछली बार हुआ है, एम्स गोरखपुर में भी हुआ है, एम्स ऋषिकेश में भी हुआ है और एम्स पटना भी हुआ है, राइट। तो ये 3 कैंडिडेट डायरेक्ट सेलेक्टेड है। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट की 2 सीट आ सकती थी लेकिन यहाँ पे नहीं बनाई, जैसे कि यहाँ पे 5 थी और 1 सीट तो अभी भी सिलेक्टेड की पेंडिंग है। 1 सीट तो ऑलरेडी, क्योंकि 4 सीटें थी और सिलेक्ट कितने की है? 3 ही। ऐसा तो पहली बार होता है ना। ट्विटर में ही हुआ है, वो भी जनरल और ओबीसी के साथ। चलो इसके लिए वेट करिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हो सकता है लिस्ट रेक्टिफाई हो और आपका नाम आए। हम लोग इंतजार कर रहे हैं 2-3 स्टूडेंट का। हाँ, एससी, एससी के लिए ये जो 4 नेम उन्होंने दिए हैं जिसमें 2 सीट थी, तो 2 को डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट किया है और 2 कैंडिडेट आपके वेटिंग में है ना। यहाँ पे मोनिका देवी जी है, कल्पना देवी जी है, तो ये दोनों कैंडिडेट वेटिंग में। अगर इनमें से कोई सेलेक्ट मतलब ज्वाइन नहीं करेगा विद इन 6 मंथ तो आपको चांसेस मिल जाएगा। एसटी के लिए 1 सीट थी, 1 सीधा सेलेक्ट कर दिया है और 1 को वेटिंग के लिए रखा है। 1 कैंडिडेट को सीधा सेलेक्ट कर दिया है और 1 कैंडिडेट को वेटिंग के लिए रखा है। ये था ट्विटर का रिजल्ट। आपको शायद अभी तक इन्फॉर्मेशन पूरी मिल गई है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन मिल गया, द पब्लिकेशन ऑफ द अबोव रिजल्ट इज प्योरली प्रोविजनल एंड सब्जेक्टेड टू द आउटकम ऑफ द वेरियस केस। तो हो सकता है इन्होंने अगर रिजल्ट नहीं निकाला है 2-3 पोस्टों पे, है ना, तो हो सकता है किसी ने कोर्ट केस किया होगा, है ना, तो हो सकता है उसके कैट के रिजल्ट के बाद भी निकाल पाए, राइट। Candidate is selected above to fulfill the eligibility criteria including educational qualification, teaching, research experience, age, etc. as per the rule and advertisement in case of the any selected candidate। अगर आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, ये हो सकता है। ऑफर ऑफ द अपॉइंटमेंट टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इशू सेपरेटली इन ड्यू कोर्स टाइम। तो बहुत जल्दी आपके मेल पे आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई है जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर वो हो सकता है लक कभी भी अपना टाइम आता है तो हो सकता है वो फाइनल और लिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, तो आपका नाम भी आएगा। मुझे उम्मीद है 110% आना चाहिए और आएगा। चलिए दोस्तों, एम्स अपने जम्मू का एग्ज़ाम है 3 अगस्त। एम्स कल्याणी असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का इंटरव्यू चल रहा है अभी, और एम्स राजकोट के फॉर्म भर चुके हैं, उसके एग्जाम आने वाले। और अभी हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी भी निकली हुई है, तो ट्यूटर की भरमार आएगी। और आने वाला आजकल स्टेट में क्या होता है कि वही क्लिनिकल में जो नर्सिंग ऑफिसर लगे हुए हैं वही पढ़ा रहे हैं, है ना। ट्यूटर की सेपरेट वैकेंसी नहीं निकल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वैकेंसी आनी चाहिए। और जब आएगी तो आप तैयार रहिए, अपना टाइम भी आएगा। हाँ, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और डाउनलोड करिए किरोशा एकेडमी। एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, और आपका क्या कमेंट है कमेंट सेक्शन में जरूर पुटअप करें। धन्यवाद दोस्तों।